बौखलाकर महिला ने तोड़ दिया ट्रेन का कांच। वायरल वीडियो का आखिर क्या है सच? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक नई कहानी में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। एक महिला का वीडियो इन दिनों सामने आया है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है उसका पर्स चोरी हो गया, जिसके बाद उसने ट्रेन का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। इस वीडियो को पास खड़े बंदे ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान उसका पर्स चोरी हो गया था और जब उसे पुलिस वाले या रेल स्टाफ से कोई मदद नहीं मिलती, तो उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। वीडियो में महिला बेहद परेशान और गुस्से में नजर आ रही है। वह बार बार खिड़की पर वार करती है और आखिरकार शीशा टूट जाता है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि महिला के आसपास बैठे यात्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। जैसे ही शीशा टूटता है, कांच के टुकड़े पूरे कोच में बिखर जाते हैं। यह देखकर कोच में बैठे लोग और प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री हैरान रह जाते हैं। वीडियो में महिला के पास एक छोटा बच्चा भी बैठा नजर आता है, जिसे उसका बेटा बताया जा रहा है। लोग इस बात से और भी परेशान हो गए कि इस घटना का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। ट्रेन का एसी कोच, जो अभी तक सामान्य गुंजन से भरा हुआ था, अचानक एक तीखी घबराई आवाज से चीख उठा, मेरा पर्स कहाँ है? सभी की निगाहें एक युवा महिला पर टिक गई, जो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने बैग को बेतरतीब ढंग से खंगाल रही थी। उसकी आंखों में वह भयानक खालीपन था, जो तब दिखता है जब आपको एहसास होता है कि आपकी सबसे जरूरी चीज गायब है। उसके बगल में लगभग 4 साल का एक छोटा लड़का बैठा था, जो अपनी माँ की इस हड़बड़ी को देखकर सहम सा गया था। महिला, जिसका नाम प्रिया बताया जा रहा था, ने आसपास की सीटों को छान मारा। उसका चेहरा पसीने से तैर और आंखें डरी हुई थी। किसी ने देखा है? एक काले रंग का पर्स था, मेरे सारे कागजात थे, मेरे पैसे, टिकट, सब कुछ उसमें था। उसकी आवाज में एक गिड़गिड़ाहट थी। आसपास के यात्रियों ने सहानुभूतिपूर्ण निगाहों से देखा। कुछ ने अपने अपने सामान को और सावधानी से पकड़ लिया। कोई मदद की पेशकश करता नहीं दिखा। प्रिया तेजी से कोच के दरवाजे की ओर भागी, जहां टीटी बैठा था। उसने उसे सारी स्थिति समझाई। वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही थी। पर्स में उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वही उसकी जीवन रेखा थे। टीटी ने एक फॉर्म निकाला और कहा, लिखित में शिकायत दीजिए, हम कोशिश करेंगे। ये औपचारिक जवाब प्रिया के लिए बर्दाश्त से बाहर था। कोशिश? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेंगी, चोर उतर जाएगा, अभी कुछ करो, पुलिस को बुलाओ। उसकी आवाज में बढ़ती जा रही थी। लेकिन टीटी का रवैया ढीला था। उसने कहा कि अगले स्टेशन पर रेलवे पुलिस को सूचित कर देंगे। ये देरी और निष्क्रियता प्रिया के पर घी का काम कर रही थी। वह वापस अपनी सीट पर आई, लेकिन अब उसकी मनोदशा बदल चुकी थी। डर अब आक्रोश में बदल रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, किसी ने मदद नहीं की, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। यह वह समय था जब प्रिया का आत्मसंयम टूटा। उसकी नजर कोच की खिड़की पर पड़ी, जो उसकी तरह ही बंद और निष्क्रिय लग रही थी। एकाएक वो उठी और अपनी मुट्ठी से खिड़की के शीशे पर चोट मारी और प्रहार करने लगी। कुछ में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटी, ऐसा मत करो, ये गलत तरीका है। लेकिन प्रिया अब किसी की सुनने की मनस्थिति में नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और असहायता का एक विचित्र मिश्रण था। उसने अपने जूते उतारे और उसने शीशे पर और जोर-जोर से वार करना शुरू कर दिया। आवाज गूंजती और उसके साथ ही उसका रोना, चीखना भी। मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसी दौरान कोच के एक यात्री ने अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। वह इस अजराकत को कैद कर रहा था। वह सोचे बिना कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रिया अचानक शांत हो गई, जैसे उसके अंदर का सारा गुस्सा
उस टूटे शीशे के साथ बह गया हो। वह वही खिड़की थी, हाँफते हुए उसके हाथ में उसका जूता था और चेहरे पर खालीपन। उसने अपने बेटे को देखा, जो अब भी सिसक रहा था, और शायद तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। ट्रेन धीरे-धीरे अगले स्टेशन पर लुढ़क रही थी। प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े लोग डू प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हुए लोग टूटी हुई खिड़की और उसके सामने खड़ी उदास महिला को देखकर हैरान थे। वह वीडियो बनाने वाला शख्स रिकॉर्डिंग रोककर उसे दोबारा देख रहा था, ये जानते हुए कि उसने कुछ वायरल पकड़ लिया है। इस तरह 20 मिनट के अंदर एक चोरी की घटना ने एक विनाशकारी और वायरल विवाद का रूप ले लिया। प्रिया के लिए यह सिर्फ पर्स चोरी होने का मामला नहीं रहा था। ये उसकी पूरी व्यथा, निराशा और व्यस्तता के प्रति गुस्से का स्फोट था, जिसकी कीमत उसे एक टूटे हुए शीशे और एक ऐसी वीडियो के साथ चुकानी पड़ रही थी, जब उसकी कहानी का एकांगी और सनसनीखेज संस्करण दुनिया के सामने पेश करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की और एक दर्द भरी कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।